हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। इन एन एपी, किसी एपी के अंदर फर्स्ट पार्ट में गिवन है ए जो है वो 5 है, डी जो है वो 3 है, ए एन जो है वो 50 है। पहले तो हमें एन निकालना है, फिर एन आने के बाद एस एन निकालना है। तो देखो इसके अंदर एस एन कैसे निकालते हैं। ए 5 है, डी इक्वल में 3 है। ए एन का पहले फार्मूला लिखूँ, ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन जो है वो है 50, ए की जगह 5 प्लस एन माइनस 1, डी की जगह कितना है 3। ये वैल्यू हमने रख दी 50, ये प्लस का 5 इस तरफ आके माइनस का 5, बच गया एन माइनस 1 मल्टीप्लाई 3। 5 इसमें माइनस करेंगे कितना बच जाएगा 45। ये 3 मल्टीप्लाई में इस तरफ आके डिवाइड एन माइनस 1 कैंसिल करें, 3 1 जा 3, 3 की टेबल पे 3 1 जा 3, 1 बच जाएगा, 3 5 जा 50। अब यहाँ से 15 बच गया, ये माइनस 1 इस तरफ लेके आएंगे प्लस 1, तो n का मान कितना आ चुका है, n इजिकल टू में आ गया 16। तो पहला जो पूछा गया था n हमारे पास आ गया 16। उसके बाद पूछा एस एन का फार्मूला लिख देता हूँ मैं। एस एन इक्वल में n/2 a प्लस में ए एन। मैंने यू क्यों लिखा है, क्योंकि देखो ए एन हमारे पास गिवन है तो हमारे पास ये फार्मूला लगेगा। जैसे देखो हमारे पास ये बड़ा फार्मूला एस एन इजिकल टू में n/2 2a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ a और a को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारे पास ये फार्मूला बनता है इसी से। तो ये फार्मूला लगाते n की जगह कितना है 16, 16 बाय में 2, a की जगह कितना है 5 प्लस में ए एन की जगह कितना है 55। 2 से कैंसिल करें, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, तो 8 मल्टीप्लाई यहाँ से इसको ऐड करेंगे 50, सॉरी ये क्या था 50 था भाई, क्योंकि ए एन हमारे पास क्या है 50 गिवन है। तो इसको ऐड करेंगे तो 55। इनकी अब मल्टीप्लाई करें 8 के साथ, 8 5 जा 40, 4 कैरी, 8 5 जा 40 और 40 और 4 41, 44 सॉरी एस 16। तो पहली 16 टर्मों का जोड़ कितना आ गया हमारे पास 440 और n हमारे पास आ गया 16। तो देन हम लिख सकते हैं n इक्वल में कितना आ गया 16 एंड एस एन जो है वो आ गया 440। तो ये था हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट नंबर सेकंड करते हैं। ए हमारे पास गिवन है 7 है और ए 13 हमें गिवन है 35। ए 13 जो इसको लिख सकता हूँ मैं ए प्लस में यहाँ से एक कम डी 12d, 13 है इससे एक कम, तो इजिकल टू में कितना है 35। ए की जगह वैल्यू पुट कर दे, पुट दी वैल्यू ऑफ ए इन अबो इक्वेशन। ऊपर वाली इक्वेशन के अंदर ए का मान पुट कर दे 7 प्लस में 12d इक्वल में 35। ये प्लस का 7 इस तरफ जाके माइनस का 7 हो जाएगा, इसमें से 7 माइनस करें तो कितना आ जाएगा 5 माइनस करेंगे 30, 30 में से 2 और गए 28। डी का मान यहाँ 12 मल्टीप्लाई में इस तरफ जाके डिवाइड में, 4 की टेबल पे 4 3 जा 12 और 4 7 जाके आ जाएगा 28। तो डी का मान कितना आ गया 7/3। अब हमें निकालना है S13, तो डी का मान हमने निकाल लिया S13। एस एन का फार्मूला n/2। अब देखो हमारे पास 13 ही टर्म दे रखे और 13 ही टर्म का हमें सम याद करना है। तो ए एन और ए एन यहाँ दोनों सेम है, क्योंकि एन के मान दोनों के क्या है सेम है। तो हम क्या फार्मूला लगा सकते हैं प्लस में ए एन वाला। तो एस ए की जगह एन की जगह 13, 13 बाय में 2, ए की जगह हमारे पास है 7 प्लस में ए एन जो है वो हमारे पास कितना है 35, क्योंकि ए 13 अगर हम लिखे तो वो है 35। यहाँ से 13 बाय में 2, इसको इससे ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 5 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 40 और 40 में 2 और ऐड कर दे 42। तो 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो ये S13 का मान कितना आ जाएगा इन दोनों की मल्टीप्लाई। तो यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं हम अलग से, तो 21 की 13 के साथ 3 1 जा 3,
और उसके बाद क्रॉस 3 2 जा 6 और यहाँ से 1, तो 7 और 2 1 जा 2, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ गया 273। तो ये हमारे पास क्या आ गया, सम आ गया। तो देन हम लिख सकते हैं, एक तो पूछा था हमें क्या क्वेश्चन के अंदर, एक तो फाइंड डी और एक S13। तो डी हमारे पास आ गया 7/3 है, एंड S13 जो है वो हमारे पास कितना आ गया 273। तो ये था हमारे पास इसका सेकंड पार्ट। पार्ट नंबर 3, A12 हमें दे रखा है और डी दे रखा है, ए और हमें S12 निकालना है। देखो यहाँ भी 12th टर्म का सम 12th टर्म दे रखी है और यहाँ 12th टर्म का जोड़ का निकालना है। तो यहाँ पे SN का जो फार्मूला है वो सिंपल वाला लगेगा, छोटा फार्मूला। तो डी का मान 3 है, A12 को हम लिख सकते हैं A प्लस में यहाँ से एक कम 11D। A12 हमारे पास 37, A की जगह निकालनी हमें 11 मल्टीप्लाई डी की जगह कितना रख दें हम 3। देखो 3 दे रखे हमारे पास, तो 37 यहाँ से A प्लस में इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 33, ये प्लस का इस तरफ आके माइनस का आ जाएगा 33। तो A का मान कितना आ जाएगा, 37 में से 33 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो पहला हमें A का मान पूछा था जो कि 4 आ गया। S12 निकालना है, SN का फार्मूला n/2 A प्लस में AN, क्योंकि देखो यहाँ भी n है और यहाँ भी n है और यहाँ भी 12 था और यहाँ भी 12 है। A12 दे रखा है और S12 हमें निकालना है। तो SN की जगह 12/2, A की जगह हमारे पास आया 4 प्लस में AN हमारे पास कितना है 37। अब इसको इससे डिवाइड करें, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, तो 6 मल्टीप्लाई इसको इससे ऐड कर दें, कितना आ जाएगा 4 ऐड करेंगे 41, इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे 6 1 जा 6 और 6 4 जा 24। तो S12 जो आ गया वो हमारे पास कितना आ गया है 246। तो देन हम लिख सकते हैं जो हमें पूछा गया था, A का मान तो आ गया है 4 और S12 का मान आ गया हमारे पास 246। ये दो मान पूछे गए थे, A का मान और S12 का, A का 4 और S12 का 246। तो ये था हमारे पास इसका पार्ट। पार्ट नंबर 4 हम करें, A3 हमें दे रखा है, A3 इसको मैं लिख सकता हूँ A प्लस में 2D, यहाँ से एक कम D, तो ये कितना है 15 है, और A प्लस में 2D, ये इक्वेशन हम फर्स्ट मान लेते हैं। दूसरा हमारे पास SN जो है S10 दे रखा है हमारे पास, पहले SN का फार्मूला लिखें, n/2 2A प्लस n-1 इंटू D। तो S10 n की जगह 10 है, 10/2 2A, A की जगह हमें नहीं पता 2A एज इट इज़, n की जगह है 10, क्योंकि 10th टर्म का सम हमारे पास n जो है वो 10 है, तो 10-1 D। तो S10 का मान कितना है 125 है, सोल्व करें, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो यहाँ से बच जाएगा 5, 2A प्लस में 10 में से 1 9D, ये यहाँ मल्टीप्लाई में इस तरफ आके डिवाइड में, तो क्या आ जाएगा ये 5 इसके डिवाइड में, 2A प्लस में 9D, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 5 कितना बच जाएगा 25 पे कैंसिल हो जाएगा। तो ये इक्वेशन सेकंड हो जाएगी हमारे पास, 2A प्लस में 9D, ये इक्वेशन हम सेकंड मान लेते हैं। देखो ये हमारे पास फर्स्ट और ये सेकंड इक्वेशन है। या तो इसका मान पुट कर दें हम इसका, या फिर हमारे पास क्या करें, हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें। देखो यहाँ से हम सोल्व करें इसको, तो 15 एज इट इज़, ये वाला 2D यहाँ लेके आए, माइनस का 2D इक्वल में A, तो ये A का मान जो है वो हम पुट कर देते हैं इक्वेशन सेकंड में। पुट द वैल्यू ऑफ A इन इक्वेशन सेकंड, A का जो मान है ये हम पुट कर देते हैं। तो 25 इक्वल में 2 मल्टीप्लाई, A की जगह हमें रखना है 15 माइनस 2D ब्रैकेट प्लस में 9D, तो 25 इक्वल में इससे मल्टीप्लाई करेंगे 30 माइनस 2 की 2 से करेंगे 4D प्लस में 9D,
ये इस तरफ आके क्या हो जाएगा माइनस का 30 इक्वल में 9D में से 4D माइनस करेंगे तो 5D, क्योंकि 9D हमारे पास है, किसी को हमने 4D उधार दे दिए। तो यहाँ से माइनस के क्या है, हमने उधार ले रखे थे और प्लस के 25 दे दिए, तो माइनस के कितने बच गए 5। ये 5 यहाँ आके इसके डिवाइड में, तो D का मान 5 × 5, तो D का मान आ जाएगा हमारे पास -1। अब हमें निकालना क्या है, A10 निकालना है, लेकिन इसके लिए पहले हमें A का मान चाहिए। तो इस इक्वेशन के अंदर फर्स्ट सेकंड या फिर इसी को फर्स्ट मान लें, चाहिए यहाँ रख देते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट, पहली में ही रख देते हैं। तो ये इक्वेशन हमारे पास 15 इक्वल में A प्लस में 2D D की जगह -1, तो 15 A प्लस में यहाँ से 2 × 2 और प्लस माइनस का 2, तो यहाँ से ये माइनस का 2 इस तरफ आके प्लस का 2, तो A का मान कितना आ गया हमारे पास, A का मान आ जाएगा 15 और 2 17, तो ये हमारे पास A आ गया और ये हमारे पास D आ गया। इन दोनों का हमें तो चाहिए था, एक तो D हमारे पास आ चुका है, A10 चाहिए है। तो A10 निकालने के लिए क्या करें, हम इसको सोल्व करें। A10 को सोल्व करते हैं। A प्लस में कितना D, यहाँ से कम D 9D, तो A का जो मान हमारे पास अभी निकाला था A का 17 और ये -1 पुट कर देते हैं। 17 + 9 मल्टीप्लाई में -1, तो यहाँ से आ जाएगा 17 ± -9 × 1 = 9, तो 17 में से 9 माइनस करें तो कितना बच जाएगा, 7 और 1 8 बच जाएगा। A10 का मान कितना आ गया है, 8 आ गया। तो देन हम लिख सकते हैं D का मान तो -1 है एंड A10 कितना आ गया, 8 आ गया। तो ये था हमारे पास इसका पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 5 करते हैं। D का मान दे रखा है, D इक्वल में 5 है और S9 दे रखे है 75। पहले मैं SN का फार्मूला लिखूँ, n/2 में 2a प्लस में n - 1 × D। S n की जगह कितना है 9, तो 9/2 2a प्लस n की जगह है 9 - 1, D की जगह कितना है 5, जो वैल्यू हमें पता थी वो रखती है। S9 की जगह कितना है 75। अब 9/2 2a प्लस 9 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 8 और 5 की मल्टीप्लाई। अब देखो 75 ये 2 इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा जो डिवाइड में है, और 9 इसके क्या आ जाएगा डिवाइड में। यहाँ पे बच गया 2a प्लस में 8 5 = 40। यहाँ से अब कैंसिल करें इसको, क्या ये कैंसिल हो जाएगा 3 की टेबल पे, 3 3 = 9, 3 2 = 6, 1 बच जाएगा यहाँ से, और ऊपर से उतारा 5 तो 5 पे कैंसिल हो जाएगा 15, तो 25 दिया 75। तो यहाँ से अब आ जाएगा 25 और 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो 50 बटे में 3, ये प्लस का इस तरफ आके माइनस का 40 इक्वल में 2a। सोल्व करें अब इसको, 3 एलसीएम ले लें हम, 50 एज इट इज़ क्योंकि इसके साथ 3 है और इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 4 = 12 इक्वल में 2a। तो यहाँ से 71 माइनस का 120 में से 50 माइनस करें तो माइनस का कितना बच जाएगा 70 अपॉन में 3, ये 2 मल्टीप्लाई में इस तरफ आके डिवाइड में, तो 2 से कैंसिल करें 2 1 = 2 और 2 3 = 6, 1 बच जाएगा और 2 5 = 10। तो A का मान जो आ गया माइनस का 35/3। A निकाल दिया हमने, अब निकालना है A9। तो A9 निकाले, A9 इक्वल में A प्लस में यहाँ से एक कम D 8D, तो A की जगह माइनस का 35/3 प्लस 8 मल्टीप्लाई D की जगह हमें दे रखे वैल्यू 5। तो यहाँ से हम इसको सोल्व करें तो -35/3, 8 और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे 40। अब एलसीएम ले ले 3, तो यहाँ पे 35 एज इट इज़, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ तो आ जाएगा 120। 120 में से 35 माइनस करें तो देखो यहाँ से पहले 30 माइनस कर देंगे
तो कितना आ जाएगा 90। और 90 में से 5 और ऐड कर माइनस कर देते हैं हम, तो 85 बाय में 3। तो A9 का मान कितना आ चुका है हमारे पास, ये आ चुका है। तो देन हम लिख सकते हैं A का मान तो है -35/3, और AN का मान जो है, A9 का मान है वो है प्लस में है 85/3। तो ये हमारे पास इसका 5th पार्ट था। तो पहले मैंने 5 पार्ट अभी सोल्व किए हैं, तो आशा है आपको ये 5 पार्ट समझ में आए होंगे। तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।